तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं और एक्टिव से पैसिव करने का पहचान क्या होता है और कुछ इसमें चेंजेस हम लोग किस तरह से करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोग एक्टिव से पैसिव की पहचान और पैसिव से एक्टिव की पहचान किस तरह से करते हैं। उसमें हम लोगों ने 9 पॉइंट्स देखे थे। उन 9 पॉइंट्स में से हम लोगों का पहला पॉइंट ये था कि एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब एस या ईएस फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग ने देखा था कि पॉइंट नंबर 1 में अगर इस तरह से रहेगा तो पैसिव में हम लोगों का फॉर्मूला किस तरह से बन करके आता है। तो पैसिव में जो फॉर्मूला होता है वो बन करके आता है ऑब्जेक्ट यानी कि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम लोग इज लगाते हैं। अगर यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आकर के अगर आई हो जाता है तो हम लोग एम लगाते हैं। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम लोग आर लगाते हैं। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रखते हैं प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें यहाँ पे लाना रहेगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोनाउंस में कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस कुछ इस तरह से बन करके आते हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से प्रोनाउंस यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का चेंजेस करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो प्रोनाउंस में किस तरह से चेंजेस करते हैं। उसी तरह से जब हम लोग पैसिव से एक्टिव करते हैं तो हम लोग प्रोनाउंस में किस तरह से चेंजेस करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पैसिव से एक्टिव करते वक्त अगर जब हम पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं तो अगर ऑब्जेक्ट मी होता है तो इसे फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव में आई बनाते हैं। अगर पैसिव में अस होता है तो इसे हम लोग एक्टिव में वी बनाते हैं। अगर पैसिव में यू होता है तो एक्टिव में जाकर भी यू ही रहता है। अगर पैसिव में हिम रहता है तो ये एक्टिव में जाकर के ही हो जाता है। अगर पैसिव में हर होता है तो एक्टिव में जाकर के ये शी हो जाता है। अगर पैसिव में ईट होता है तो एक्टिव में भी जाकर के ईट ही रहता है। अगर पैसिव में देम रहता है तो एक्टिव में जाकर के दे हो जाता है। यानी कि पैसिव के ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यू लव मी। तो अब हमें यह देखना है कि क्या ये सेंटेंस जो है वो हमें इस स्ट्रक्चर पे मिलता है सही या नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट यू। उसके बाद हमें क्या लाना है यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है लव यानी कि ये जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद हमें क्या लाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या है मी। अब ये सेंटेंस रहा यू लव मी। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा है यहाँ पे कि प्रोनाउंस को हम लोग चेंज करते हैं। जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट का रहता है उसे हम लोग सब्जेक्ट में करते हैं और जो सब्जेक्ट का रहता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे क्या है हमें मी। तो मी को हम लोग जब सब्जेक्ट के तौर पे लाएंगे तो ये क्या बन करके आ जाएगा आई। ये क्या बन करके आ गया ये आई आ गया। अब हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो हमें ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का ये आई हमें मिल गया जो कि मी यहाँ पे
सब्जेक्ट के तौर पे आई बना। अब हम ये देखना है कि इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आई है तो हम लोग आई के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एम। उसके बाद हम क्या लाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, लव, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लव्ड। और हमें फॉर्मूला में बाय मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय लगाना ही लगाना है। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या लगाया है, बाय। उसके बाद फिर हमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू। तो यू चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट वो यू रहता है। तो यहाँ पे क्या रहा, यू। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन के आया पैसिव वॉइस का, आई एम लव्ड बाय यू। तो अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक्टिव का जो यहाँ पे सेंटेंस है वो क्या है, शी लाइक्स हिम। अब हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पॉइंट नंबर 1 यानी कि उस पर ये आधारित है। तो देखते हैं कैसे। हमें यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब में एस या एस फॉर्म में, जो मैंने लिखा है मेन वर्ब एस या एस फॉर्म। यहाँ पे क्या है, लाइक्स, मेन वर्ब एस फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम। अब अगर इसे हम लोग, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसे हम लोग पैसिव में करते हैं तो हमने क्या लिखा है फॉर्मूला में कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे क्या है, हिम है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हिम जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, ही। तो जब ये हिम यहाँ पे आएगा तो ये सब्जेक्ट के तौर पे क्या बन जाएगा, ये ही बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर क्या लेंगे हम लोग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। फिर हमने क्या लिखा है, बाय। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लगाया है, बाय। फिर यहाँ पे क्या है, शी। फॉर्मूला क्या है हम लोग, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी। तो अगर शी जो को हम लोग उस तरफ यानी कि इसको हम लोग ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा, हर। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बन करके आएगा कि ही इज लाइक्ड बाय हर।